हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं निबिड़ संकुलन, पैकिंग फ्रैक्शन। ठोसों में क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि उनके अंदर जो है अवयवी कणों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है और रिक्त स्थान जो है बहुत कम होता है, और जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास रहने का प्रयास करते हैं। तो उस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं, जिनमें ठोसों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। ठोसों के मध्य ठोसों के अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है, निबिड़ संकुलन कहलाती है। निबिड़ संकुलन कहलाती है, जिसके कारण उनके बीच के अंदर जो है वो बहुत ही कम स्पेस पाया जाता है। इस तरीके से ये व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं ताकि इनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ही कम हो। तो ये तो बात हुई निबिड़ संकुलन की। अब निबिड़ संकुलन कई प्रकार का होता है। इसके अंदर फर्स्ट है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, अवयवी कण एक रेखा के अंदर एक दूसरे से सटा करके इस प्रकार से रखे जाते हैं कि वो केवल एक ही दिशा के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अवयवी कण, उनको एक रेखा के अंदर संरेखित करके समान रेखा में रख करके इस प्रकार से अपन रखते हैं कि वो एक ही अक्ष पर क्या करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है, तो केवल लंबाई बढ़ रही है, न चौड़ाई बढ़ रही है, न ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसको कहेंगे अपन वन डायमेंशनल, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो अवयवी कण है वो दो निकटवर्ती अवयवी कणों के संपर्क में रहता है। यानी डायरेक्ट टच में कितने के हैं, एक दो। प्रत्येक अवयवी कण दो अवयवी कणों के सीधे संपर्क में होता है, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, दो होती है। ये इंपॉर्टेंट है, समन्वय संख्या एक विमीय निबिड़ संकुलन में दो होती है और अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में एक दूसरे से सटा करके रखा जाता है। तो यह है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक ही एक्सिस पर यदि आगे बढ़ रहे हैं तो एक विमीय, दो एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो द्विविमीय, तीनों एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो त्रिविमीय। फिर सेकंड आ जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2D, टू डायमेंशनल निबिड़ संकुलन। इसके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार के रखे जाएंगे कि वो दो दिशाओं में क्या करे, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति करे। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, लंबाई, और ये चौड़ाई, यानी दोनों दिशाओं में अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये इसको द्विविमीय कहेंगे, लेकिन द्विविमीय के अंदर दो व्यवस्थाएं पॉसिबल है। जब पहली पंक्ति के अवयवी कण दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक सीध में, यानी ये देखो पहली पंक्ति के अवयवी कण और दूसरी पंक्ति के आगे की पंक्तियों के अवयवी कण एक दूसरे के ठीक सीध में है, इस तरीके से ये लो। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो एक
वर्ग का निर्माण करती है, देखो नजदीकी अवयवी कणों को मिलाने से, इसलिए इसको द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। तो दो टाइप की व्यवस्था हो गई द्विविमीय निबिड़ संकुलन में, दो टाइप हो गए, एक हो गया वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी इसमें अवयवी कणों को कि पहली पंक्ति के ठीक सीध में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के ठीक सीध में तीसरी पंक्ति सटा करके रखी जाती है कि वो एक ही रेखा के अंदर रहें। अब यदि किसी भी अवयवी कण की अपन बात करें तो वो नजदीकी चार अवयवी कणों के संपर्क में होता है और वो चार अवयवी कण मिलकर के एक वर्ग का निर्माण करते हैं। देखो ये जो अवयवी कण है वो इन चार के संपर्क में है और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें समन्वय संख्या देखो कितनी है, समन्वय संख्या यानी नजदीकी टच में कितने हैं, तो 1 2 3 4, यानी इसके टच में 4 हैं तो इसके टच में भी 4 होंगे, बाकी के टच में भी 4 होंगे। तो द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या हो जाएगी 4। द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन में पंक्तियों में अवयवी कण जो हैं वो एक दूसरे के सीध में रखे जाते हैं, इधर भी और उधर भी एक दूसरे से सटा करके इस प्रकार से रखे जाते हैं कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के साथ समान रेखा में रहे, संरेखित रहे, तब अपन इसको कहेंगे वर्ग निबिड़ संकुलन। अब देखो दूसरा है द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसके अंदर क्या होता है, अवयवी कणों को इस प्रकार से रखा जाता है, पहली पंक्ति में एक समान क्या कर दिया जाता है, संरेखित करके अवयवी कणों को रखा जाता है। दूसरी पंक्ति को क्या किया जाता है, पहली पंक्ति के गर्तों में रखा जाता है। यदि अवयवी कणों को पहली पंक्ति के गर्तों में रखा जाए दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को, और इस प्रकार से ही तीसरी पंक्ति के अवयवी कणों को दूसरी पंक्ति के गर्तों में रखा जाए, इस तरीके से, तो ये दूसरी व्यवस्था बन गई। यानी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, दो डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी द्विविमीय है ये। अब द्विविमीय के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति, इसमें क्या कर रहे थे, पहली पंक्ति के अवयवी कणों के सीध में दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के सीध में तीसरी पंक्ति। इसमें क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के गर्तों में तीसरी पंक्ति रख रहे हैं। तो देखो प्रत्येक अवयवी कण, ये अवयवी कण लेते हैं, कितने अवयवी कणों के सीधे संपर्क में, 1 2 3 4 5 और 6 के संपर्क में, और ये 6 मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये 6 मिलकर के जो नजदीकी संपर्क में है वो एक षटकोण का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विविम है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दो दिशाओं में बढ़ रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, इसलिए तो द्विविम है। और नजदीकी संपर्क वाले किसी भी अवयवी कण के नजदीकी संपर्क वाले अवयवी कण मिलकर के एक षटकोण का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन है। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, यानी कितने, एक अवयवी कण के संपर्क में कितने अवयवी कण, तो एक अवयवी इसके संपर्क में टोटल 6 अवयवी कण, 2 4 6, किसी भी अवयवी कण को लोगे तो 6 अवयवी कण संपर्क में है और मिलकर के षटकोण बनाते हैं, जितने संपर्क में वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 4 और द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 6 होती है। दोनों के डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, एक पंक्ति की सीध में दूसरी पंक्ति, दूसरी की सीध में तीसरी, तब तो बनेगा वर्ग निबिड़ संकुलन। और यदि पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति, दूसरी के गर्तों में तीसरी, तीसरी के चौथी, इस तरीके से रखेंगे तो बनेगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा, द्विविम। तो यह है द्विविम निबिड़ संकुलन। अब देखो द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त करेंगे। तो द्विविम में क्या है, वर्ग निबिड़ संकुलन जो है उसके अंदर
अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार की है कि अवयवी कणों की द्विविमीय व्यवस्था में अवयवी कणों की एक पंक्ति उसे सटाकर दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखते हैं कि अवयवी कण एक दूसरे के ठीक सीध में रहे। ये द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन। इससे अपने को क्या करना है, त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी अवयवी कणों की ये पंक्ति ए है, इधर चल रहे हैं यानी इनके ठीक सीध में, तो ये भी इधर भी ए है, इधर भी ए है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, यानी ये कण भी ए टाइप के हैं, ये भी ए टाइप के हैं, यानी ये पंक्ति क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इधर ये भी रिपीट हो रही है। और इसके ऊपर क्या करेंगे, त्रिविम में कब बनेगा, जब ये द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन है, ऐसी की ऐसी पंक्ति उठा करके इसके ऊपर रख देंगे तो त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन बन जाएगा। यानी ऐसी एक लेयर ऐसी की ऐसी उठा करके इसके ऊपर, जैसे अंडे की ट्रे होती है उसके ऊपर रखते जाओ, तो ये ऊपर वाले कण भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। ये भी ए टाइप का होगा ऊपर की तरफ, इधर भी ए टाइप है, इधर भी ए टाइप का है, तो इसको कहेंगे ए त्रिविमीय वर्ग ट्रिपल ए। किस टाइप का है, ए टाइप का त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी सारे कण जो हैं वो पुनरावृत हो रहे हैं, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, और ऊपर भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये ए त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाएगा। इसके अंदर समन्वय संख्या देखो कितनी है, तो 4 तो थे द्विविम के अंदर, ये 4 तो संपर्क में होंगे ही होंगे। इस अवयवी कण के एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, त्रिविम के अंदर बहुत सारी लेयर होंगी, मोटाई भी बढ़ेगी, तो 4 तो ये साइड वाले होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या इसमें हो जाएगी 6। और इसकी संकुलन क्षमता होती है, कम होती है इसके अंदर संकुलन क्षमता, स्पेस ज़्यादा रह जाता है कणों के बीच में, तो ये होती है 52.4% के लगभग। तो अवयवी कण कितने संपर्क में होते हैं, टोटल एक अवयवी कण के 6 संपर्क में होते हैं, किसमें, त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन में, और संकुलन क्षमता 52.4% होती है। तो ये तो बात हुई द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम वर्ग निबिड़ संकुलन। अब इसके अंदर सेकंड और है, द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन। यानी 2D है HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP 2D 2 डायमेंशनल से HCP 3D बनाना है अब की बार। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है वो देखो। इसमें अवयवी कणों को क्या कर दिया जाता है, पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी पंक्ति को रखा जाता है, फिर दूसरी पंक्ति के गर्तों में तीसरी, इस तरीके से। ये लो, ये 2D है फिलहाल, HCP 2D। अब HCP 3D बनाना है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। इसमें समन्वय संख्या कितनी थी, 6 थी। अब इसे 3D बनाना है, तो 3D कब बनेगा, जब ऐसी लेयर जो है इसके ऊपर और आ जाए तो 3D बन जाएगा, 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति, अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें सुधार कर देता हूं, देखो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अवयवी कण जो है वो थोड़े बड़े बना लेते हैं। ये पहली पंक्ति, ये इसके गर्तों में दूसरी पंक्ति, इस तरीके से, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और ये चौथी पंक्ति। अवयवी कणों को इस तरीके से रख दिया। अब देखो इसके अंदर गर्त रह गए, एक तो ये ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, यानी मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो आप गर्त देख रहे हो इसका मुंह इस टाइप का, इसको कह रहे हैं ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ। और एक देखो गर्त है ये वाला, इसमें इसका मुंह है नीचे की तरफ। तो यहां जो है वो गर्त हो गए दो टाइप के, एक ऊर्ध्वमुखी, एक अधोमुखी। यदि मैं इस पर अवयवी कण रखता हूं, ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है उस पे, तो ये रह जाएगा, और इस पे रखता हूं नीचे की तरफ मुंह किए हुए पे, तो ऊपर वाला रह जाएगा। तो दूसरी लेयर रखते हैं। देखो पहली पंक्ति जो है ये फर्स्ट लेयर हो गई अवयवी कणों की, इसके ऊपर रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं और वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो दो दिशाओं में बढ़ रहे हैं। अभी 2D अब 3D बनाना है, तो इसके ऊपर अवयवी कण रखेंगे। तो देखो ऊर्ध्वमुखी के ऊपर रख देते हैं ये अवयवी कण एक, फिर ये ऊर्ध्वमुखी पर फिर रख दिया 2, फिर ऊर्ध्वमुखी पर रख दिया 3, फिर ऊर्ध्वमुखी पर रख दिया 4, और ये ऊर्ध्वमुखी पर 5, दूसरी लेयर ये और ये। अब हुआ यूं कि पहली पंक्ति के जो ऊर्ध्वमुखी गर्त हैं उन पर दूसरी पंक्ति रखने पर पहली पंक्ति के ये ऊर्ध्वमुखी गर्त तो ढके गए, लेकिन जो अधोमुखी गर्त थे, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नहीं ढके गए, वैसे के वैसे ही रह गए, गर्त के गर्त ही रह गए। ये जो गर्त ढक दिए गए उनके अवयवी कण देखो कितने संपर्क में, 1 2 3 और एक ऊपर वाला, यानी मैं इस टाइप का कह सकता हूं इसको, 1 2 3 और इसके ऊपर एक और अवयवी कण आ गया, यानी इस गर्त को ढक लिया। ये जो गर्त आप देख रहे हो वो है चतुष्फलकीय गर्त, क्योंकि इसमें 4 अवयवी कण एक दूसरे के संपर्क में। फिर देखो ये जो गर्त दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाली लेयर में भी था, अब दूसरी लेयर रख दी तो भी है, उसमें टोटल 6 अवयवी कण है, 3 नीचे वाली लेयर के, 3 ऊपर वाली लेयर के। इसको कहते हैं अष्टफलकीय गर्त। इधर बना देता हूं मैं, देखो ये इस टाइप का है। फिर ये दूसरी लेयर, ये इस टाइप का, इसमें 6 अवयवी कण संपर्क में, इसको कहते हैं अष्टफलकीय गर्त, अष्टफलकीय गर्त। ये 2 टाइप के गर्त हो गए। पहली पंक्ति के ऊर्ध्वमुखी गर्तों को ढकने पर जो अधोमुखी गर्त रह गए, अब देखो तीसरी लेयर, 2 लेयर रख दी। पहली पंक्ति के ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ मुंह किए हुए गर्तों को ढकने के बाद, कवर करने के बाद, दूसरी लेयर से पहली लेयर के अधोमुखी गर्त रह गए। अब पहली पंक्ति के जो गर्त ढक दिए गए दूसरी पंक्ति से, अब दूसरी पंक्ति जो है उसके चतुष्फलकीय गर्त और बन गए। देखो ये वाला, ऊपर वाली लेयर के 3 और नीचे वाली लेयर का 1 अवयवी कण संपर्क में। यदि मैं दूसरी पंक्ति के चतुष्फलकीय गर्तों में अवयवी कण रख देता हूं, दूसरी पंक्ति के चतुष्फलकीय गर्तों में
तीसरी परत रखने पर पहली परत की पुनरावृत्ति होती है। देखो इस गर्त पे रखेंगे तो ये पहली लेयर पे चला जाएगा, वापस इसी पे आएगा। तीसरी परत पर रखने पर प्रथम परत की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और इसे क्या कहेंगे, पहली परत ए, फिर दूसरी रखी, कोई रिपीट नहीं होगा। तीसरी लेयर जो है वो दूसरी लेयर के चतुष्फलकीय गर्तों में रख दें तो वापस ए रिपीट होती है, फिर ए बी ए बी ए बी इस टाइप की, तो इसको कहेंगे पुनरावृत्ति होती है। इसे ए बी टाइप का षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और ये व्यवस्था किस में पाई जाती है, मैग्नीशियम और जिंक के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या ए बी टाइप का जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है जो मैग्नीशियम और जिंक में पाया जाता है, समन्वय संख्या होती है 12 और संकुलन क्षमता होती है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन, वो होती है 74%। कितना, 74%। यानी यदि मैं यहां अवयवीकरण रखता हूं तो देखो इस बीच वाले के संपर्क में ये जो पहली परत का जो अवयवीकरण था उसके 6 तो ऊपर पहले से ही संपर्क में जो साइड वाले थे, क्योंकि षटकोणीय द्विविमीय के अंदर 6 अवयवीकरण संपर्क में होते हैं, 3 ऊपर से संपर्क में रहेंगे और 3 नीचे से, इसलिए टोटल 12 अवयवीकरण संपर्क में रहेंगे। इसलिए समन्वय संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखो पहली पंक्ति रख दी, उस पर दूसरी पंक्ति रख दी, अब रखते हैं तीसरी पंक्ति। और तीसरी पंक्ति यदि तीसरी पंक्ति को ये जो पहली और दूसरी पंक्ति के अष्टफलकीय गर्त हैं इन पे रख देता हूं मैं, अष्टफलकीय गर्त। देखो ये जिनके संपर्क में 6 अवयवीकरण है इनको अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं, क्योंकि ये 8 फलकों का बना होता है, 1 2 3। तो देखो कोई सी रिपीट नहीं होती है। यदि मैं पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के 6 अवयवी के कणों के संपर्क वाले गर्तों के ऊपर तीसरी लेयर रखता हूं तो कोई भी परत पुनरावृत नहीं होती है, कोई भी परत पुनरावृत नहीं होती है। लेकिन कोई भी परत देखो पुनरावृत नहीं होगी। लेकिन मैं यदि चौथी परत को, चतुर्थ परत को द्वितीय और तृतीय पंक्ति की अष्टफलकीय रिक्तियों में रखता हूं, द्वितीय और तृतीय परत की अष्टफलकीय रिक्तियों में, तो पहली परत पुनरावृत होती है। देखो कैसे, अब देखो पहली पंक्ति अपन ने रख दी है, ये वाली पहली पंक्ति के जो इस प्रकार के गर्त थे उनमें दूसरी पंक्ति रख दी है। अब तीसरी पंक्ति को क्या किया है, तीसरी पंक्ति को रखेंगे अपन पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के जो अष्टफलकीय गर्त थे उनके ऊपर, इस तरीके से, जिनके 6 अवयवीकरण संपर्क में उनकी बात हो रही है। ये ठीक। अब देखो दूसरी लेयर का और तीसरी लेयर के नए गर्त बन गए हैं जिनके 6 अवयवीकरण संपर्क में, इनको कहते हैं अष्टफलकीय। तो पहली पंक्ति रखी जो ऊर्ध्वमुखी रिक्ति हैं उन पर दूसरी पंक्ति रख दी, पहली पंक्ति, उसके बाद दूसरी पंक्ति जो ऊर्ध्वमुखी रिक्तियां उन पर दूसरी पंक्ति रखी, और फिर पहली और दूसरी पंक्ति के जो अष्टफलकीय रिक्तियां थी उन पर तीसरी लेयर रख दी, लेकिन कोई सी भी रिपीट नहीं हुई। लेकिन
जब दूसरी और तीसरी लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, ये जो आपको देख रहे हो ये वाली, ये और वाइट वाली ये, यानी 2 नंबर की लेयर और 3 नंबर की लेयर की जो अष्टफलकीय रिक्तियां जिनके 6 अवयवी कण संपर्क में, उन पर यदि मैं चौथी लेयर रखूं, देखो यहां, तो पहली परत पुनरावृत होती है। तो मैं यूं कह सकता हूं द्वितीय एवं तृतीय, थर्ड लेयर के अष्टफलकीय रिक्तियों में द्वितीय और तृतीय लेयर की अष्टफलकीय रिक्तियों में चतुर्थ लेयर परत रखने पर प्रथम परत की पुनरावृत्ति होती है। तो इसको कहेंगे अपन ए बी सी तक कोई रिपीट नहीं होता है, फिर ए रिपीट होती है। तो ए बी सी त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन टाइप का होगा। इसको CCP या FCC भी कहते हैं। ये किस में पाई जाती है? सिल्वर और कॉपर में पाई जाती है। 74% संकुलन क्षमता होती है और समन्वय संख्या होती है इसकी 12। क्या किया है? पहली पंक्ति पर दूसरी पंक्ति रख दी, रख दो, चाहे कोई से पर, नीचे वाले त्रिभुज पे रख दो या ऊपर की तरफ मुंह किए हुए पर रख दो। फिर तीसरी पंक्ति रखी, पहली और दूसरी पंक्ति के जो अष्टफलकीय रिक्तियां जिनमें 6 अवयवी कण संपर्क में, उन पर तो कोई भी परत रिपीट नहीं होती है। फिर दूसरी और तीसरी लेयर की जो अष्टफलकीय रिक्तियां, उन पर यदि अपन लेयर रखते हैं तो ए बी सी तक कोई रिपीट नहीं हुआ। चौथी पंक्ति दूसरी और तीसरी लेयर की अष्टफलकीय रिक्तियों में रखने पर पहली परत रिपीट होती है, इसलिए ए बी सी फिर ए आ जाती है। तो ए बी सी त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। एजी और सीयू में यह व्यवस्था पाई जाती है। 74% संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या 12 इसकी होती है। तो ये तो बात हुई इनकी संकुलन क्षमता की और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। अब मान लीजिए किसी निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर अवयवी कण है कुल n, तो ये चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? तो निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कण बराबर n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां जिनके संपर्क में 4 अवयवी कण हैं वो होंगी 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? अष्टफलकीय रिक्तियां जिनमें 6 अवयवी कण संपर्क में होंगी वो होंगी n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कण यदि n है तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी n होंगी और चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी 2n। तो ये हो जाएगा। अब अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां किस प्रकार की हैं? तो अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां देखो इस टाइप की हैं। ये तो है चतुष्फलकीय रिक्तियां, 3 इनके बीच में जो गर्त है उसको कोई अवयवी कण ढक लेता है, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, क्योंकि ये चारों मिलकर के, चारों अवयवी कण मिलकर के एक चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। और अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर क्या होता है? 1 2 ये 3 अवयवी कण और 3 और होते हैं, 1 2 और ये 3, ये 6 अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। इसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये था निबिड़ संकुलन। अपने को समन्वय संख्या याद रखनी है और संकुलन क्षमता याद रखनी है 3D की। तो 3D सिंपल जो है उसका तो है त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन ए टाइप का, तो 52.4% और 6 समन्वय संख्या है। फिर HCP 3D
ए बी टाइप का जो है उसकी समन्वय संख्या 12 74%, और दूसरे वाले HCP3D ए बी सी टाइप का जो है जिसको FCC या CCP कहते हैं उसकी भी 12 और 74%। इसके अलावा 2D के अंदर अपने को याद रखना वर्ग निबिड़ संकुलन समन्वय संख्या 4 और षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D के अंदर समन्वय संख्या 6 और उनके 2D वालों के डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कण n, चतुष्फल की रिक्तियां n और अष्टफल के 2n होगा, ये भी अपने को ध्यान में रखना।